अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस बहुत सालों पहले एक लड़की पैदा होती है लाहौर में, और अपने पुराने लाहौर में, अंदरून शहर रंग महल में। बहुत ही नामवर दादा की पोती और बहुत ही अच्छे बाप की बेटी शाहीना असद। कल मेरी सालगिरह हो गई और सारी फैमिली की तरफ से भी आई विशेज़, जो रह गए उनके वैसे लिखी हुई विशेज़ आ गई। ये भी अजीब सी रस्म है कि जब आप पैदा होते हैं तो उस वक्त तो पता नहीं क्या होता होगा कैसी कोई खुशियाँ होती भी होंगी कि नहीं, लेकिन हमारे पे इर्द गिर्द का माहौल बहुत असर करता है। जो जो हम बड़े होते जाते हैं उस वक्त हम देखते हैं कि वो हमारे हम जो भी हमें इल्म हासिल हो रहा होता है, टीवी में हम देख रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि सालगिरह भी एक होती है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और फिर हम सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, खुद ही अपने दोस्तों में कर लेते हैं। अगर घर का माहौल नहीं है आपका तो आप अपने दोस्तों में करते हैं। और फिर जब बड़े होते हैं, शादी हो जाती है, तो अपने हस्बैंड के साथ करते हैं। ये औरत की बात कर रही हूँ, लड़की की बात कर। और इसी तरह जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर बच्चे उनके साथ करते हैं। बच्चे आपको अप्रिशिएट करते हैं खुशी में। ये है सारा हमारे माहौल की जादूगरी। वरना जब हम पैदा होते हैं तो क्या खबर कि ये सालगिरह क्या बला है और क्या नहीं। और जिस दौरों में हम पैदा हुए हैं तब तो मेरा ख्याल है कि कोई सालगिरह शाजो नादर ही क्यों मनाता होगा। और मनाती होंगे, ये नहीं मैं कहती, लेकिन बहुत कम, बहुत कम। मगर हमारे घर में हमारे दादाजी जो हैं वो अपने 89 की सालगिरह, और उनकी अम्मी थी, हमारी फूफो थी, उनका एक ही बेटा, वो उसकी सालगिरह अम्मी जी सारी उम्र हमें अम्मी जी बताते रहे कि खालिद शफीक खान की सालगिरह होती थी। और बहुत बड़े पैमाने पे अम्मी जी ने बताना कि होती थी। और शायर बाकायदा एक उस वक्त ख़ानदानी लोगों के ख़ानदानी शायर भी होते थे, तो वो ख़ानदानी शायर जो थे वो आके कितना लिखते थे उनके ऊपर, पूरा उनके जन्मदिन पर। इसका मतलब है हमारे घरों में बर्थडे मनाई जाती थी। लेकिन मैंने जब वो संभाला तो मैंने अपने घर में, जहाँ मेरे भाई थे, हम 2 बहनें थीं, हमारे माशाल्लाह 5 भाई थे, और हम लोग अम्मी जी अब्बा जी थे, हम लोगों ने ऐसी चीज़ नहीं की। ये पता ज़रूर था कि ये उस दिन पैदा हुआ, उस दिन पैदा, लेकिन कोई घर में होता कुछ नहीं था। सादगी, बिल्कुल सादगी। लेकिन जो जो शौर आता गया, स्कूल से कॉलेज, तो आपस में सहेलियों में ये चीज़ करनी शुरू कर दी। और सहेलियों से फिर बड़े हुए, और बड़े हुए तो फिर अपने कोलीग्स अगर जॉब कर रहे हैं तो कोलीग्स के साथ करनी शुरू कर ली। और फिर जब शादी हुई तो हस्बैंड के साथ करनी शुरू कर दी। लेकिन फिर हमारे जब बच्चे हुए, मेरी बहन के बच्चे हुए, मैना हुई, मैना का जिस दिन से पैदा हुई आज तक उसकी सालगिरह मनाई जाती। और मैना की सालगिरह का बड़ा शौक़ होता था। मुझे अभी तक याद है कि बाजी जो है ना, केक तो आता ही था, और वो आता था, कौन सा केक था, ब्लैक फॉरेस्ट, वो सबको ही पसंद था, और वो ही बन के आता था मैना के लिए। मेरी भांजी, आपको पता ही है मैना जान में करती रहती हूँ, आप सुनती होंगी। और फिर उमर की भी सालगिरह मनाई जाती थी। ये दोनों बहन भाई थे, मेरे भाजी के बेटे थे, बीना के, एक बेटा एक बेटी।
उमर की भी 17 दिसंबर को होती थी सालगिरह, और मैना की होती थी 1 सितंबर को। और उमर की ज़रा छोटे पैमाने मनाई जाती थी, लेकिन मैना की हमेशा से बड़े पैमाने पे मनाई जाती थी। और एक चीज़ मुझे हमेशा वहाँ खाना पसंद होता था, रसमलाई। ये मेरी फेवरेट है, आज भी फेवरेट। तो ये सालगिरह मैना की आज भी मनाई जाती है। अब उसके हस्बैंड के साथ मनाती है, हम हो तो हम भी मनाते हैं, सारे आ जाते हैं, मनाते हैं उसके साथ। तो ये सालगिरह भी एक खुशी का सेलिब्रेशन ही है, जो कल मेरी भी मनाई गई। आप सारों ने मुबारकबाद दी, मेरे अपने बहुत प्यारे सारे बहन भाइयों ने, उनके बच्चों ने, कज़नों ने, सब ने मुबारकबाद के मैसेज भेजे। कुछ ने ऑनलाइन भेजे वीडियो के ज़रिए, कुछ ने जो है लिख के भेजे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मैं आज सोच रही थी, मैंने कहा मैंने अपने ज़िंदगी में सालगिरह जब भी मनाई हैं, और बहुत शौक़ से मनाई हैं। मैंने अपनी सहेलियों के साथ मनाई, अपने कोलीग्स के साथ मनाई, और 3 दिन से शुरू हो जाती। सब कहते लो जी 15 तारीख को आपकी सालगिरह है, 14, 13 से स्टार्ट हो जाती थी कि कपड़े पहन रहे हैं, रोज़ बदल बदल के आ रहे हैं। ये मेरे कोलीग्स जो थे, जब मैं इंटरफ्लो में काम करती थी तो मेरी साथी जो दोस्त होती थी मेरे साथ, उनके साथ ये सब वो करती थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जब लाइफ अपने हस्बैंड के साथ शुरू की तो तब भी बहुत शौक़ और ज़ौक़ से सालगिरह होने लग गई, और बड़े गिफ्ट और ये वो। लाख 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 शुक्र है, ये भी एक खुशी का दिन होता है। वैसे तो देखा जाए तो हमारी उम्र से 1 साल कम हो जाता है, लेकिन ये बहुत मतलब आप अपने पीछे देख भी सकती हैं कि 1 साल में मैंने क्या किया, और अगले साल में भी देख सकते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ और मुझे कैसे आगे चलना चाहिए पिछली गलतियों को लेकर, ताकि आइंदा साल में जितनी भी अल्लाह ने ज़िंदगी दी हुई है उसमें हम अच्छे काम कर सकें, उन गलतियों को ना दोहराएं जो हमसे पहले हो गई हैं। ये सारे सिलसिले एक लंबी बातचीत शुरू हो गई है, खैर बात से बात निकलती है। तो बात मैं ये करना चाहती थी, एक सिंपल सी बात मुझे आई ज़हन में, अभी बैठी हुई थी तो मुझे ख्याल आया, बाज़ लोग अपने कारोबार में या अपनी लाइफ में बड़े जोशो खरोश से काम करते हैं। सम टाइम खुशियाँ हासिल करने के लिए, अपने बच्चों को खुशियाँ देने के लिए काम ऐसा सम टाइम कर जाती हैं कि ये मेरा काम तो हो जाए, और अपने काम की खुशी लेके घर में जाके खुशियाँ सेलिब्रेट भी होनी और सब कुछ। लेकिन सम टाइम कुछ लोगों की उस चीज़ से, उस अमल से जिससे वो अपनी मुआशियात को मजबूत करते हैं, दूसरों को भी नुकसान हो रहा होता है, और ये कोई नहीं सोचता कि मैंने तो ये जो कुछ चीज़ की है या कारोबार जो किया है इसमें मुझे तो इतना फ़ायदा हुआ है, लेकिन हो सकता है किसी का नुकसान भी हो गया। ये चीज़ जब मैंने सोची तो मैंने कहा कि आपसे शेयर करती हूँ। ऐसा होता है, गौर कीजिएगा, ऐसा होता है। हमेशा कोशिश करें कि खुशियाँ या कारोबार की कोई कामयाबी आपको मिलती है तो ये गौर ज़रूर करें कि किसी को नुकसान तो नहीं हुआ इस कामयाबी से। यही बात है। अभी मैं कुरान पाक पढ़ रही थी, और कुरान पाक पढ़ के जब मैं उठी हूँ तो उसमें एक आयत मैंने ऐसी पढ़ी, मैंने कहा आपसे भी बात करती हूँ कि मुझे जब मैं कुरान पढ़ रही होती हूँ ना तो मैं हमेशा तर्जमे से पढ़ती हूँ कुरान पाक। मेरी कोशिश होती है कि मुझे समझ आए कि अल्लाह मियाँ क्या कह रहे हैं।
तो उसमें अल्लाह पाक ने सूरह नाम थी जो मैं पढ़ रही हूँ, अभी पढ़ रही हूँ, काफ़ी लंबी सूरत है, थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं मैं पढ़ती, मैं थोड़ा पढ़ती। तो उसमें अल्लाह पाक फरमा रहे थे कि ये जो इंसान हम लोग हैं जो दुनिया में और हमारे इर्द गिर्द जो हम अपने वतन में देखें, अपने तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ में देखें, बादशाहों को देखें, सम टाइम हम अच्छा अमल करने निकलते हैं लेकिन हम कुछ ऐसे हालात में घिर जाते हैं कि हम सख्त हो जाते हैं और हमारे अंदर अपना मफाद इतना आ जाता है कि हम बेहिस हो जाते हैं और दूसरों के दर्द को, गम को फील करने की बजाय हम उस पर जुल्म और सितम करके अपना मफाद हासिल करते हैं और उस मफाद से हम दूसरे जो हमारे साथी होती हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचा रहे होते हैं। क्यों कि ये हर जालिम की फितरत है कि वो जो है ना, वो अपना जब कर रहा होता है गलत काम तो साथ वो एक ग्रुप भी बनाता है जिनको अपने से ज़्यादा ओबलाइज कर रहा होता है कि इनको मैं इसका आदी करूं ताकि ये इस जुल्म में मेरे साथी बने। तो आप देखते हैं, अपने पाकिस्तान में ही देख लें कि जब जुल्म हो रहा होता है किसी भी बेगुनाह पे तो दूसरे भी साथ उसका दे रहे होते हैं, उसके सिफारशी बनी होती हैं, हाँ भाई ये तो ठीक कर रहा है। आप इंडिविजुअली सतह पे भी देखें, हमें वो लोग बड़े पसंद आते हैं जो हमारी किसी गलत बात पे भी आमना सदकना कहते हैं, यानी कि वो कहते हैं बिल्कुल शाइना ठीक कह रही है, हालांकि शाइना को पता है गलत है और उनको भी पता है, लेकिन शाइना चूँकि शाइना से कुछ उन्हें मफाद मिल रहा है या वो सोचते हैं अगर हमने शाइना को छोड़ दिया या उसका इस बात में साथ ना दिया तो हमने फ़लाँ काम इससे लेना है, हमने इससे फ़लाँ काम लेना है और आज हम इसका साथ नहीं देंगे इस गलत बात में तो फिर हम अपना काम नहीं ले सकेंगे और वो उस चीज़ के लिए उसका साथ देते हैं। मैंने अपना नाम ले दिया। ये इंडिविजुअल से आप ऊपर चले जाएं तो आप देखेंगे कि जो पावर में होता है हम कितने उसके लेचे बने होते हैं। हम जो हैं नहीं सोचते कि उससे नुकसान कितने लोगों का हो रहा है और हमें अल्लाह का डर भी नहीं होता। सूरह नाम में यही चीज़ को अल्लाह ने बड़ी तफसील से कहा है कि तुमने दुनिया में जो जुल्म सितम करना था किया, तुम्हारे साथी भी थे साथ, तेरी सिफारिशें करने वाले, हर जगह तुझे प्रमोट करने वाले, तेरी गैर मौजूदगी में भी तेरे लिए रतुल रसान थे। क्यों थे? कि वो उन्हें पता था कि हमें उससे फ़ायदा पहुंचता है। अगर हमने उसकी गैर मौजूदगी में भी उसके गुण ना गाए तो उसे पता चल गया तो वो तो हमसे छीन लेगा ये चीज़ें। सो ज़रूरी है कि हम उसकी गुण गाते रहें और अपना भी उल्लू सीधा करते रहें। अपने मफाद के लिए हम जुल्म का साथ देते हैं और जब जुल्म का साथ देते हैं तो जब वो जालिम मौत के फरिश्ते की पकड़ में आता है तो अल्लाह कहते हैं मारो इसको धुर्रे, और फरिश्ते उसको कह रहे होते हैं मारो इसे धुर्रे, निकालो अपनी जान, आज कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। कहाँ है तुम्हारे वो सिफारशी, कहाँ है तुम्हारे वो साथी जो तेरी हाँ में हाँ मिलाते थे? कोई नहीं है। आज सिर्फ तुम हो, अकेले तुम्हें भेजा था और अकेले तुम लौट के आए हो, ना तुम्हारे साथ किसी को भेजा था सिवाय अल्लाह के हुक्म के, अल्लाह की ज़ात के, अल्लाह के कुरान पाक के साथ जो अल्लाह ने फरमाया उन फरमानों के साथ। इंसान दुनिया में अकेला आता है, अकेला आता है, मगर साथ वो किताब झुंझू शौर में आता है, वो सारा कुछ उसके सामने आना शुरू हो जाता है, वो पढ़ना शुरू हो जाता है, उसको पता लगना उसके अंदर भी वो किताब का असर है। क्योंकि हमारे अंदर, इंसान के अंदर दो चीज़ें हैं, एक बुराई है एक अच्छाई है,
और अच्छाई बुराई जब आप कर रही होती हैं तो एक चीज़ लगी हुई है जो आपको रोकती है। आप ना रुकें तो ये आप जुल्म कर रहे हैं अपने पे भी और सामने वाले पे भी। तो जब अल्लाह पाक के पास हम जाते हैं तो उस वक्त अल्लाह पाक कहती हैं, बताओ किधर गए तुम्हारे वो, तुम इन हाथों से जुल्म करते थे। और साथ एंड पे अल्लाह मियाँ कहती हैं, इस पूरे प्यारे को उन्होंने बयान किया और फिर वो कहती हैं कि ये बातें जो मैं बता रहा हूँ ये समझ बूझ रखने वाली कौम के लिए, ये बातें उस कौम के लिए हैं जो समझ बूझ रखती है। उफ। और फिर दूसरी जगह फरमाती हैं कि ये बातें मोमन लोगों के लिए हैं जो समझ बूझ रखते। तो इसका मतलब है कितना ज़रूरी है समझना, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, ज़्यादती कहीं भी देखो उस पर बात करो। हम कुरान तर्जुमे से क्यों नहीं पढ़ते? ये कुरान हमें बताता है, ज़िंदा रहने का सलीका बताता है, ये हमें समझाता है, हमें ताकत देता है। अल्लाह पाक हमारे अंदर कुव्वत आती है क्योंकि हम उसी की तरफ से आए हैं अकेले, और हमने 2 हाथ अकेले लेके वापस चले जाना है। किधर गए वो तुम्हारे जमा किए हुए मालो मता, किधर गई वो तुम्हारी शानो शौकतें, किधर गई वो तुम्हारी गाड़ियाँ, वो तुम्हारे महला, तुम्हारे लाओ लश्कर, किधर गए? 2 हाथ लेके तुम मेरे पास लौट आए। ये है अल्लाह। उफ। सूरह इनाम जब मैं आज पढ़ रही हूँ और आगे भी पढ़ूँगी, इस चीज़ ने मुझे बहुत ही इम्प्रेस किया। अल्लाह की हर चीज़ ही हमें इम्प्रेस करती है। वो अल्लाह है और हम उसके बंदे हैं। बंदगी करना हमारा काम है। खड़े हो जाओ जुल्म के खिलाफ। पूरी दुनिया में, पूरे इस्लामी ममालिक में हम अपने कंफर्ट से नहीं निकलते, हत्ता कि हमारे ऊपर अजाब आ जाता है, जालिम लोगों का अजाब। हम अपने कंफर्ट से बाहर नहीं निकलते। कंफर्ट से बाहर निकलो, जो अल्लाह कहता है वो करो। इसी में हम सब की बका है। और साथ हमारे दूसरे जो साथी हैं, इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट, उन सब की भी बका है। आप भी कहेंगे उफ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप सोच रही होंगे आज शाहीन आज़द कैसी बातें कर रही हैं। आज मैं भी जो है ना कुछ बह गई हूँ अल्लाह के साथ बातें करते हुए, कुरान पढ़ते हुए। कुछ मेरे भी दिमाग पे असरात हो जाते हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ इतने असर कर दें हमारे दिमाग पे कि हम आप ही के हो जाए और आप ही के साथ चलते चले जाएं। माफ़ कीजिएगा, आंसू आ जाते हैं। जी मैंने कहा मुझे इसको 2 रोटियां बना दूँ फटाफट, और बाकी फिज़ा जहाँ जो है वो तो, फिज़ा क्या खा रहे हो आप पुत्र? मैं चावल। ये तो चावल खा रही है। मैंने भी कहा थोड़े से मुझे भी डाल दो चावल। चावल हो तो फिर तो मैं आज हमने जो है ना भिंडी पकाई थी, भिंडी तोरी। उसको मोए जान पता क्या कहता है? भिंडी के बैन तोरी। तो ये सिलसिले हैं जनाब। अब हमने कहा कि बहुत बातें हो गई हमारी सीरियस किस्म की, ज़रा अब रोटी की तरफ तवज्जो करें, रोटी पानी की तरफ। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो बातें नहीं करते, काम करते रहते हैं। व्लॉगर्स को काम करते हैं, बातें नहीं करते। वो मेरा ख्याल है बाद में है ना फिजा वॉइस ओवर करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं। तो हम तो हैं बाबा डायरेक्ट बात करने वाले बंदे, ना कोई कटिंग तो ना कुछ, जो दिल में आया बोल दिया। अल्लाह अल्लाह। वेरी नेचुरल ब्लॉग्स, बहुत ही नेचुरल नेचुरल। ज़्यादा ही नेचुरल होते हैं। लेकिन आप भी पसंद करते हैं हमारे नेचुरल को, तो मुझे खुशी होती है। मैं कहती हूँ चलो कम से कम हमारे व्यूवर जो हैं वो पसंद तो कर रहे, सही है ना। तो ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਤੇ ਨਾ ਟੋਕ। आपको पता है पपाया आपने निकाला हुआ है? क्या पपाया फॉर ईटिंग।
ओ यस, मैंने कहा थोड़ा सा पपाया खाओ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਪਪਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਖਾਵਾਂ। अभी नहीं फिजा, अभी जरा ठंडा ही है। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਪਾਇਆ ਮੈਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੁੰਦਾ। यहाँ पे रहे रोटी जो है ये सेकने का टाइम आ गया। रोटी भी अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। और ये देखें, इधर फिजा जान जो है ना, शामी कबाब बन रहे हैं चावलों के साथ। दही चावल शामी कबाब, ये मज़ा लगाना है ज़रा हम लोगों ने, मैंने और फिजा ने। मैंने कहा मुझे एक ही शामी चाहिए, फिजा दो खाएगी। मैंने कहा मैं एक काफ़ी है। तो ये सिलसिला है जनाब, देखने आप। रोटी पानी का काम शुरू हो गया जनाब। ये रोटी पानी के बगैर भी टाइम जिंदगी भी नहीं देखें है। 2 हो गया, 2:12। 2:12 हो गया। कुछ चीज़ें जो है ना व्यूवर्स, बड़ी यादें होती हैं कुछ चीज़ों के साथ। हमने जब छोटे थे ना, हमारी बहन ने घर बनाया इकबाल टाउन में ना, और वो घर जब बन रहा था ना, तो हम सारे इतने खुश थे। और सारी फैमिली हर वक्त उधर आ रही है जा रही है, बहुत ही चाव जैसे होता है ना। वो सबका घर वो हम सबका घर था। अभी फिजा बोली है, हमारा घर था, बाजी का बच्चे उधर ही, हम भी छोटे ही उधर जाके जवान हुए उस घर में, क्योंकि हम भी साथ उनके रहे कोई 10 साल ना उस घर में उनके साथ। तो ये बच्चे जो हमारे पैदा हुए, ये भी उधर ही पले बड़े। तो ये 3 नस्लों पे ये घर गया। इतना मतलब इस घर का हमें प्यार है उस घर से। आज वो घर मुझे फिजा भी बता रही है और सब बता रहे हैं कि बिक गया। भी इतना दुख हुआ, इतनी तकलीफ पहुंची, इसलिए नहीं कि वो घर, वो अल्लाह मियाँ उनको आगे नेक घर लेके दे और अच्छा घर लेके दे, सिर्फ इसलिए कि वो घर से जो हमारी यादें वाबस्ता थी ना, वो हमसे बिछड़ गई। वो यादें जो ज़िंदगी होती हैं, आपको पता है, घर के चप्पे चप्पे से दिलचस्पी होती है, वो यादें हमसे बिछड़ गई तो हम सैड हो गए। आज बड़ा ज़रा सैड में रही। और फिजा ने भी अभी आगे जिक्र किया, तो मैंने कहा आपसे भी जिक्र करूं कि घरों के साथ भी ना वाबस्तगी होती है। माँ बाप की भी होती है और फिर औलाद की भी हो जाती है, उसके बाद उनकी औलाद हो जाती है, उनकी भी हो जाती है। तो बहरहाल, क्योंकि अब वो घर पुराना भी हो गया था, मकबूल भाई जरकुल्ला ज़िंदगी थे, उनकी ज़िंदगी में देखे बिक गया। मेरे बहनों ही हैं, बहन तो मेरी फौत हो गई। तो अब वो आगे उनको अच्छा घर मिल जाए, अल्लाह करे पति का। वो चाह रहे थे कि ये घर जो है ना हम बेच दें। बस जब इंसान कोई चीज़ का इरादा कर ले तो देखने हो जाता है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहती, मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक आगे हमें अच्छा घर उनको दे। मेरे बहनों ही हैं, उम्र है, और आगे ये बड़े फलें, जो भी कुछ इनका है। बात करते हैं आपसे, कोई बात नहीं, बातें होती रहती हैं। ये चीज़ों से भी वाबस्तगी होती है। मेरे अब्बा जी जो थे ना, मुझे भी आपको पहले मैंने बताया था कि अब्बा जी जो थे, मेरे भाई जो हैं चले गए, जुल्फ़कार हसन जुल्फ़ी, तो उसकी चीज़ें कोई पता नहीं कब तक इधर ही रही। हमने अपने वालिद साहब के सामने नहीं बांटी वो चीज़ें। और फिर इसी तरह मेरा भाई सुहेल जब गया तो उसकी चीज़ों से बड़ी उनकी वाबस्तगी थी। और अपनी चीज़ों से जो उनके वो अपनी ऊपर, जहाँ उनका कमरा था या जहाँ वो सारा सामान रखते थे, वो उस चीज़ को कोई हाथ लगा देता था तो वो इतना माइंड करते थे। तो अब वक्त के साथ साथ मुझे भी एहसास हुआ है कि इंसानों की मोहब्बत के साथ साथ चीज़ों से भी आपको प्यार हो जाता है, घरों से भी आपको प्यार होता है।
जहाँ आप पले होते हैं, बड़े होते हैं, जवान, शादी हुई, फिर आपके बच्चे हुए, उन घरों से मोहब्बत हो जाती है। बहरहाल वो भी एक संगे मील था, गुजर गया। अब आगे लाइफ है, आगे ज़िंदगी हैं, वो अपनी ज़िंदगियाँ अल्लाह पाक उन पे अपनी रहमतें करते हुए बसर करें और परवरदिगार उन पे अपना करम करें। ये मोए जानू भी आ गए, ये देखें खाना खाने के लिए। उसकी रोटी हमने बना दी है तो आ गया खैर से रोटी खाए, खैर से अल्लाह पाक उस पे अपना रहमत करे, ये खाना पीना उसके लिए रहमत बन जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये फ़िज़ा जानू भी आ गए खाना खाने के लिए माशाल्लाह। अल्लाह पाक कर्म करे, अपनी रहमत करे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिसने बेहतरीन खाना दिया। जितना उसका ये मोए जान खा रहे हैं कद्दू की बहन तोरी और फ़िज़ा जान खा रहे हैं चावल, शामी दही। ये फ़िज़ा जान खा रहे हैं। दोनों को अल्लाह सलामत रखे, जो खाएं इनके पेट में रहमत बन जाए अल्लाह की। और जी कैसे हैं आप जनाब? ठीक ठाक हैं? बातें तो हम बहुत करते हैं, लेकिन बाहर आज इतने पत्ते थे, वो मोए जान ने जाके ना बाहर पत्ते साफ़ किए हैं। थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ कि बाहर कल इतने ओले पड़े हैं ना, आपको हमने अपनी वीडियो में भी दिखाए। ये देख कितनी हवाएं चल रही हैं। आप ये देखें, उफ हवा देखें कितनी है, तौबा, ओए होए होए होए, ओए होए होए, बड़ी हवा चलती है भी। अल्लाह पाक दियां ਇਹ भी रहमतां ही होंदियां ने देखा जाए तो। ਇਹ देखो सब अज इतवार गई है, ये बाहर ही छड़ गए ने सारे बच्चे। ये पै ने कोई भी चुक के लै जाएगा बाहर, जरा कीता ने ना जेह्ड़े पत्ते चुके नहीं एह्दे नाल। ओ माय गॉड, इधर भी पत्ते इकट्ठे हुए हैं। मैं इधर से उठाए ये पत्ते इकट्ठे हुए हैं। ये बाहर ही छोड़ गए। अभी कहती हूँ अंदर लेके जाओ। देखें कितनी हवा है ना, और बादल कभी आते हैं कभी जाते हैं। खूबसूरत कितना लग रहा है। हवा देखिए, आवाज़ भी आ रही होगी हवा की। ਇਹ ਸਭ ਬੱਲਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਅਰਿਓ ਰੱਖਾਇਓ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ। और ਉਹਦੇ ਕੋਨੇ ਉੱਤੇ पत्ते बहुत इकट्ठे हुए हैं सीढ़ी दे। आ गए हैं उड़ के कहीं से। क्योंकि हम तो सारा साफ करके आए हैं। हाँ, वो सीढ़ी के कोने में इकट्ठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम लोगों ने ना उठाया ही नहीं वो है। हवा इस तरफ की होगी तो वो सारे इधर इकट्ठे होके आए। हाँ। सारा साफ करके आए हैं। लिया तुसी ये पढ़ लिता जे, ए डंडा कादा पढ़ लिता उत्थे। ए ना कवर ही है सिगार का कवर नहीं, मेरा मतलब पींदे आए हैं जो उत्थे चढ़ाना है। नहीं जब खत्म हो जाती है तो ले उत्थे पींदे रहे दावत ही जगह गए। चलो चंगा, स्कूल दी दावत विच भी हो आए हो। अच्छी सी दावत, अच्छी ठीक है। आपकी मतलब आप भी बैठे रहे उन्हीं के साथ, और मेरी गप्पे चलती फरूक हैं। भाई के साथ या सलमान, फरूक भाई, सलमान सारे भाई, सारे थे। सारे कौन? बाकी भी 30-35 इंस्ट्रक्टर्स अच्छा अच्छा, सब के साथ बैठे रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड है। तो बड़ा अच्छा हो गया। सिगार का अपना मजा है यार। जुनेद भाई चला गया, चला गया 5 बजे। आज ही जाना सी ना 5 बजे। अच्छा अच्छा, जहाज में इस वक्त केरी केरी फ्लाइट से गया है? ये नहीं पता, 5 बजे पीआईए तो नहीं होगी। पता नहीं, आई डोंट नो। मैं तो यह कोई कह रही हूँ कि ये साड़ी पता नहीं कितने चली गई। साड़ी तो कोई पहचान है, साड़ी जिंद जान है। पीआईए मैं तो सारी जिंदगी पीआईए तो कीता। हाय हाय, पीआईए पीआईए का ये एडवांटेज है कि वो डायरेक्ट सीधा जो है ना लाहौर लाहौर पहुंचाती है, लाहौर कैंट कराची पहुंचाती है, सीधा आपको पर लेके जाती है। दूसरा जहाज क्यों नहीं ऐसा करता? इस्लामाबाद पहुंचाती है। पता नहीं कोई बिल्कुल सीधी फ्लाइट क्यों नहीं करता कोई, सिर्फ पीआईए करती है। और पीआईए के जहाज आजकल जो हैं वो बीमार हो रहे हैं इधर कनाडा ग्राउंड हो में, गए, ग्राउंडेड। टोरंटो में। नहीं कहते हैं जा तो रही हैं, लेकिन आगे पीछे उसको टाइम को मतलब जो दिया होता है टिकट पे टाइम, उसको चेंज कर देते हैं, कुछ इस तरह कर देते हैं। तो इस वजह से ना तुसी बड़े
सीरियस होकर देख रहे हो? खैर है। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बैठे हैं घर पे काम करते हैं, 6 बजे उठते हैं, 8 बजे घर का काम खत्म, क्या करें फिर? उसके बाद क्या करती हैं ये लोग? हाफिजा जान, मैं कहती हूँ आज तो सारा लॉन्ड्री किया, आज तो बड़ी लॉन्ड्री हुई। इन्होंने तो काम बहुत किए हैं दोनों ने। पत्ते किया। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੈਰੀ ਛੱਲਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣੇ। ਮੋਏ ਜਾਨੂ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਵ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਤੇ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਰਲ ਕੇ ਹੀ करते हैं। ये गुंचा आपका है? वो क्या होता? गुंचा, गुंचा ये घोंसला। शौक जला है जैसे। ये जो घोंसला है ना, ये आपको पता है ये सर? आपका है? गुंचा, गुंचा का एक गजल भी थी जो उसने गाई हुई है। क्या नाम है? गुलाम अली जो गजल गो है, उस्ताद गुलाम। गुंचा ये शौक लगा है दिल में, में, फिर किसी ने याद किया है दिल को। या कुछ ऐसे ही। हाँ कुछ ऐसा है। बताएं जी गुंचाए क्या है? शौक खिला है दिल को, गुंचाए शौक खिला है दिल में, फिर किसी ने याद किया है दिल ने, Something फिर like किसी को याद किया है दिल ने, गुंचाए शौक खिला है दिल में। वाह वाह वाह, क्या कहने। मैं कहती हूँ क्या शायरी है असल। अब फिजा पूछ रही है गुंचा क्या है, तो इसमें तो देखो गुंचा है एक फूलों का ही होता है गुंचा। नहीं, हाँ गुंचा घोंसले को कहते हैं। नहीं 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 नहीं, गुंचा वो नहीं है। हाँ, ना ना, अच्छा, फिर जरा बंद करके देखो मीनिंग। रोज है ना फूल जो मुझे मीनिंग निकाला है गुंचे का, रोज बड, हाँ यानी गुलाब का जो वो ऐसे खुलती है ना, कली उसकी कली है। कली जो खुल रही होती ये है उसको कहते हैं गुंचा। तो देखे मैंने पहले भी यही बोला है। मैंने कहा कि फूलों से उसका ऐसे गुंचा, कोई ऐसे गुंचा है, ऐसे खिलता है। साथ मैंने इशारा दिया। असल से आपको थोड़ा सा डाउट था कि शायद परिंदे के साथ है, कि परिंदा कोई घोंसला जो चूजा या घोंसला या कुछ इस घोंसले को मैं तरह। लेकिन समझा नहीं, गुंचे का मतलब ही ये है फूल का खिलना। जब वो खिल रहा होता है, अभी बर्ड है उसका, तो कितना खूबसूरत मीनिंग है। और शायरी कैसी जबरदस्त, वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त शाह बाबा जानो। तो एक शायर वो भी है ना, बड़ा फेमस हुआ है आजकल, हाँ क्या नाम है उसका, क्या नाम है, चाहत फतेह अली खान। ये तो मजाक हो गया। पता मजाक को समझ के लोगों ने उसको इतना किया है व्यू, इतना व्यू किया है कि उसके मिलियन में चले गए, ट्रिलियन में। लेकिन एक मजाक की हमारी कौम जो है ना, बस मजाकों में पड़ी है। छोड़ में दिल को दुख होता है। तो बहरहाल ये चक्कर है। मैंने कहा कि असद साहब आए हैं तो असद साहब से भी कोई गपशप हो जाए, क्योंकि सारा दिन की ना सर मैं अकेली लगी हुई हूँ अपने व्यूवर से बातें चाहते करने। तो दूसरा भी बंदा साथ हो तो ज़रा बात से बात खुलती है और कहाँ से कहाँ पहुँचती है। तो ये बात है। तो मेरा ख्याल है इजाज़त लें। अब आप ही तो थके हुए लग रहे हैं। मुझे कोई पार्टिसिपेट नहीं तुझे कर रहे, खिल खिल के गुंचाए शौक खिला है दिल में। 7 बज गए ना, सुबह 6 का निकला वो, 13 घंटे। पर की सिर्फ 2 क्लासें हैं, बाकी पार्टी करके हैं। बाकी पार्टी रही है, इंजॉयमेंट। मतलब नहीं, स्कूल में हमारे एक वो है ना इंस्ट्रक्टर, वो नाना बन गए, नाना। तो उन्होंने शौक तो से उन्होंने किया था। कहा कि जो मेरा नवासा हुआ है, हाँ। तो उसकी खुशी में उन्होंने वो किया ना। तो सारे इंस्ट्रक्टर्स आए हुए थे, अपुन भी चला गया। तो फिर वो अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। बड़ी लंबी महफिल जम गई, क्योंकि हमारा सारे इंस्ट्रक्टर्स का अक्सर मिलना जुलना नहीं रहता ना, सब बिज़ी होते हैं। तो कोई एक आध इवेंट आता है साल में, 2-3 बार हम मिलते हैं, तो बड़ा फिर दिल करता है खुल के लंबी गप्पे बस मारें। वो आज मौका सारे अपनी अपनी क्लासें खत्म करके आए, फ्री ऑफ माइंड थे। और किसी को दौड़ नहीं थी कि दौड़ भी गए कुछ। नहीं, दौड़े तो थे, लेकिन
मेरे ख्याल में वो कोई लेसन के लिए नहीं दौड़े होंगे, वैसे ही घर चले जाएं, सो जाएं, रेस्ट कर लें। वैसे फैमिली कितने बजे आप फारग हो गए सारे लोग खाने से? 5, 5:15 मतलब 20 के 20 जो थे वो 5:15 फारिग हो गए, और उनमें से कुछ चले चले गए। और कुछ बैठे रह गए, गपशप वो लगाते कुछ 6 बजे तक बैठे रहे। बस चलो अच्छा है, कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, अच्छी बात है। बड़ी मतलब काम की बातें हो रही होती हैं ना, कि इम्प्रूवमेंट ऑफ बिजनेस कैसे किया जाए। जो गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं वो बड़ी चैलेंजिंग है हमारे लिए, हमें बड़ा उसमें दुश्वारी उठानी पड़ती है। उसको कैसे गवर्नमेंट को कहा जाए कि इन चीज़ों को थोड़ा फ्लेक्सिबल करो, तो इन पॉइंट्स पे बातें हो रही थी। और फिर खैर वो अब पॉलिटिकल बातें कोई करता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल एक यूजलेस दौर से गुजर रहा है पाकिस्तान, 3rd क्लास लोगों के काबू में है पाकिस्तान, तो उस पर कोई बात अब इतना नहीं करता, वो मजाक ही कर रहे होते हैं। मतलब जनरल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो अब फील्ड मार्शल भी है, यकीन माने उसकी औकात ऐसे जैसे कि बीमार मरा हुआ चूहा है। फील्ड मार्शल, आप अल्लाह के चीफ, ऊपर मेरी कोई बात वैल्यू ही नहीं उसकी इन लोगों के साथ। बात ये असद साहब के हालात जैसे भी हों, उम्मीद का दिया, उम्मीद की अपने हिस्से की रोशनी जलाई रखे। नहीं नहीं, सही कह रही हैं। क्योंकि आप, हमने, आपने, हर बंदे ने इंडिविजुअली भी इज्तमाही भी अल्लाह को जवाब देना है। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ने पूछना है कि बड़े बुरे हालात थे, अंधेरा जुल्म का छाया हुआ था, गाज़ब लोगों ने कब्जा किया हुआ था, तुम लोगों को बोलने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन जहाँ इजाज़त थी वहाँ तो थोड़ी रोशनी फैला सकते थे। हाँ, बिल्कुल। तो बस वो नहीं, रोशनी मैं जरूर ये सोच फैलाएं, रहा हूँ, वो रोशनी जरूर फैलाएं। व्यूअर्स को बताना चाह रहा था, ख़ासतौर पे जो यंगस्टर्स हैं इनको, कि जब ये 1965 की जो वॉर हुई थी, 1965 की वॉर, और नूरजहान के बड़े तराने चले थे, फिर 71 की वॉर हुई थी, तो इन वॉर्स में जो ख़वातीन थी उन्होंने अपने जेवर जो है ना दे दिए फ़ौजियों को कि लड़ो, ये पैसे लो। इतना जोश और जज्बा था, और वो बड़ी अरसे तक रहा है। ज़ियाउल हक के आने के बाद ये काम ख़राब होना शुरू हुआ कि वो जो है ना, उनको लालच पड़ गई। फ़ौज जो टॉप के फ़ौजी हैं, 5-6 जो जर्नल होते हैं टॉप पे, पता नहीं उनको क्या उनके दिमाग में भाई वो है। ये है ना कि मार्शल लॉ जो है ना वो एक खौफ की अलामत है, और जो जनरल होता है ऊपर, जिसने कमांडर इन चीफ जो सारे कमांड कर रहा है, उसको एक खौफ होता है इलीगल काम जो कर रहा होता है कि हुकूमत बना ली, तो वो फिर अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है कि इनको करूँगा तो ये मुझे, ये जो गलत अमल मैंने किया हाँ, है, मैं ये खामोश हाँ रहा ये था। खामोश तो रहेंगे। अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ बच्चों को ख़ास तौर पे, कि अब वो वैल्यू नहीं रही, वो खौफ नहीं रहा। नहीं, वो खत्म हो गया, चादरें उतर गई मुंह से। अल्लाह का भी निजाम है। हाँ, अल्लाह कहता है कि मौत से पहले, तुम्हारा इस दुनिया से जाने से पहले, हर बंदे का असली चेहरा मैं जरूर दिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आगे से कौमों का फर्ज है कि वो असली चेहरा देख के क्या स्टैंड लेती हैं। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि जो 5-6 टॉप के जर्नल हैं, उनके नीचे जो फोर्स है वो क्यों नहीं खड़ी होती? वो तो अपनी जान की कुर्बानी मुल्क की फलाह बहबूद के लिए देने को तैयार है। कुरान पे ये आपने अंडरटेकिंग दी होती है। उन्हें नहीं फील होता कि यार उनका चीफ क्या कर रहा है? उसके नीचे कोर कमांडर है, कोर कमांडर भी समझे जनरल है। पूरी कोरों को, जिन्होंने लाहौर कोर कमांडर, पिंडी कोर, 12-13 कोर हर शहर का कोर कमांडर बना हुआ है, जहाँ जहाँ इनका मदद छावनियाँ है। अब देखें, वो खुदे खुदा हैं, उनको इतना ओबलाइज कर दिया जाता है। कोर कमांडर तो ज्यादा ताकतवर हैं जनरलों से, क्योंकि उनको इतना ये प्रोटेक्ट करते हैं, इतना उनको ओबलाइज करते हैं। मैं समझ रहा हूँ। अब उनके नीचे आ जाती है फौज, मेजर नहीं, ब्रिगेडियर, कर्नल, Battalions जो मेजर, होती हैं। वो आ गए। अब उनको भी, वो भी जिधर जा रहे हैं उनको मरब्बे वो मिल रहे मैं हैं। समझ ये गया हूँ, मैं समझता हूँ। आप बात कर रहे हैं सिपाहियों की जो नहीं छोटा नहीं रैंक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। यही कर्नल, यही ब्रिगेडियर, यही कोर कमांडर, ये जब आए थे 15-16 साल की उम्र में और कुरान पे हाथ रख के हलफ लिया
और इनको सारी जिंदगी मुल्क के लिए मरने के लिए ट्रेनिंग होती है। तो जब इनको ट्रेनिंग ये हुई है कि हमने मुल्क को बचाना है और अपनी कुर्बान कर देनी है जान, इन्हें नज़र नहीं आता कि ये हमारा चीफ जो है ये ख़राब कर रहा है नहीं, मुल्क को। नहीं नजर यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि ये कहाँ गई है, वो नज़र किधर है? कि देखें, जब हमारी भी हुकूमत थी मुशर्रफ के दौर में, हमें बिल्कुल नजर नहीं आता था। हाँ, ये नजर में ना मलम्मा साजी, ये तस्वीर कशी ऐसी करते हैं, उसके इर्द गिर्द जो चक्कर लगा रहे हैं, ऐसी तस्वीर कशी करते हैं, और फिर वो तस्वीर कशी हमारे तक आती है, जो उसकी टीम नीचे है पूरी। वो आपके जब दौर था ना जी मुशर्रफ साहब सदर थे, जी उस समय मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, ये सोशल मीडिया भी इतना नहीं था, नहीं था। वो फिर एक कंट्रोल बन जो है रहा ना था, बन रहा कंट्रोल्ड था। वे से चलता था। नहीं नहीं लेकिन अब तो सारी चीजें साफ नजर आ रही हैं। आप 2 सेकंड में वीडियो नजर आ जाती है कि शहबाज शरीफ क्या बेवकूफ़ों की तरह बोल रहे हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट, मिस्टर अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प, यू आर ग्रेट मैन एंड यू आर अ ब्यूटीफुल मैन एंड यू आर द पीस कीपर एंड दिस एंड दैट, वी वांट यू टू गिव यू दिस पीस नोबेल। मतलब ये नजर नहीं आता। अब आप आर्मी की बात कर रहे हैं, ये एक जेन की असल जेन बन चुके होते हैं, पक्के हो जाते हैं, फिर मफाद अपने कि मुझे अब जॉब लगी हुई है, अब मुझे पैसे मिल रहे हैं, ये कोठी बंगला गाड़ियां मिली हुई हैं, नौकर मिले हुए हैं, अब ये वो अपने कंफर्ट से नहीं निकलते। उन्हें नजर आ रहा होता है कि ये गलत हो रहा है, झूठ हो रहा है, अपने बकवास हो कंफर्ट रहा जोन से निकलना है। पड़ता है। कुरान भी यही कहता है, कंफर्ट क्या जोन हो गया है तुम्हें, तुम क्यों नहीं उठते, क्यों नहीं खड़े होते सच के साथ, किस चीज की वजह से तुम रुके हो। कुरान तो ये कह रहा है। मुझे याद आया इमरान खान ने भी यही बोला था, वो वजीर आजम था, आखिरी दिन थे उसके, वो अपना कंफर्ट वो यही कह रहा था कि यार मुझे समझ नहीं आती, आप लोग अपनी थोड़ी सी सैलरी और बेनिफिट और इसकी वजह से हक सच को जो है ठुड्डा मार के परे कर देते हो। आप खड़े क्यों नहीं होते, बात क्यों नहीं करते? खड़े हो ना, बात करना मतलब ये नहीं कि गन्ने पकड़ ली और तलवारें लेके आ गए, नहीं नहीं बात भाई, हक सच के लिए खड़ा होना। उसमें अगर तलवारें आती हैं ले लो, अगर ले सकते हो, नहीं ले सकते ना लो, जो कर सकते हो वो ज़रूर करो। अब जैसे हम ये बात कर रहे हैं, ये कोई गोलियां तो नहीं चला रहे ना, एक अकल की बात आपको तक पहुंचा रहे हैं, आप आगे पहुंचाएं। ये इसे कहते हैं हक सच के लिए खड़े होना। तो ये होना चाहिए। ये सैलरी सूलरी और ये बेनिफिट्स, ये क्या है यार? इससे तो मतलब एक दिन आएगा, आपको तो अभी चलो मिल गया, आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनका क्या हाल होगा? है अंदाज़ा कोई आपको? नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं है। तो खैर पूरी ये दुनिया में, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात पूरी है, दुनिया में, ये पूरी दुनिया में पूरी ये दुनिया। सिस्टम चल रहा है। अपने कंफर्ट जोन से कोई नहीं निकल रहा, एक मादियत परस्ती का दौर आ गया है। वो जो जुल्फ़कार जी जब होते थे, कॉलेज में थे, जुल्फ़कार हसन जुल्फ़ी मेरे भाई थे जो उससे सियासतदान थे, तो वो मुझे अभी तक याद है कि भाई मियाँ साहब से बैठ के कभी सुने, हमारे भाई मियाँ इम्तियाज़ साहब से, वो सुनाते हैं, वो कहते हैं कि इतनी सी कोई छींक भी मारता था ना तो स्टूडेंट बाहर निकल आते, जुल्फ़कार जी लीडर होते, सबको लेके बाहर निकल आते थे। ये होता था कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, कोई लालच नहीं होता था, कोई कुछ नहीं होता था। अच्छा, जब कहते हैं आप किताबें, मैंने किताबें पढ़ती हूँ, मुझे इसलिए पता है, जब तहरीक चली है अयूब खान के खिलाफ, तो रोज जुलूस निकलते थे, गोलियां चल रही हैं, वो क्या है ये जो फेंकते हैं, क्या गैस, आंसू गैस, वो चल रही है, बिला नागा जुलूस निकलते थे, घर घर से औरतें भी निकलती थी, मर्द भी निकल, और रोज उनके ऊपर गोलियां भी, 3-4 शहीद भी हुए। ये जो लाहौर के माल पे मस्जिद शोदा कहते हैं है, ये मस्जिद शोदा उन्हीं शहीदों की याद में बनी थी, जो अयूब खान के दौर में तहरीक चली, तो वो शहीद हुए लड़के यहाँ, तो उसी जगह पे ये मस्जिद बाद में बनाई गई, मस्जिद शोदा के नाम। नहीं, एक चीज तो पहले भी तो लोग निकलते थे, गोलियां चलती थी, सब कुछ होता था, गिरफ्तारियां हो रही। अब इतना खौफ क्यों हो गया? खौफ तो उस वक्त भी थे, लेकिन पता नहीं अब कुछ कौम कंफर्ट जोन से नहीं निकलते। कंफर्ट जोन भी हो गया है हाँ, और वैसे आराम भी की आदत पड़ गई, गाड़ियों की, हाँ। बच्चों के खर्चे, स्कूल, उस वक्त कोई इतने खर्चे, ये
देखें हम वो अशरती सतह पे उस दौर के जाए ना, अयूब खां के दौर में, तो उस वक्त तो ज़िंदगी बड़ी सादी थी। लूट मार तो उस वक्त भी कहते हैं बहुत थी, जो उधर से आए थे लोग, और ये जो ज़मीनें और घर बांटे जा रहे थे, झूठे कलेमों पे लोग कब्जे कर रहे। कब्जा ग्रुप उस वक्त कहते हैं पैदा हुआ है, दरअसल कब्जा ग्रुप उस वक्त पैदा हुआ है अयूब के दौर में, लेकिन मतलब उस ये वक्त है- फिर भी कुछ जो है ना वैल्यूज थी हैं सब। आर्मी के अंदर भी कोई शायद वैल्यूज थी, थी बिल्कुल। मगर अब तो ख़त्म हो गया काम, खासकर हमारे मुल्क में तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। कोई पर्दादारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नकाब ला नोच लिया चेलों। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਵਕਤ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਸੌਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, कोशिश करेंगे आइंदा तो घट है दिल थोड़ा सा वो होता है बस, और लेकिन आइंदा निकाल तो लेते हैं। घट करेंगे ਅਸੀਂ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और फिर इसका ज़रा गाना सुनूं क्योंकि थक गया हूँ मैं बहुत। किसका गाना सुनना है? हमारा गाना? नूर जहान अभी गाना गाएंगी मेरे लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मजाक कर रहे हैं। गाना सुनेंगे अभी टीवी पे, वो जो इंडिया पाकिस्तान आइडियल आजकल चल रहा है ना। नहीं, मुझे बताएं कि ये कहते हैं ना कि बीवी जो है अपने खावंद की खिदमत करे, ख्याल रखे, खुश रखे, ये काम है ना बीवी का। तो मैं खुश होता हूँ कि मैं आया हूँ, रिलैक्स हो रहा हूँ। अब ये गाना सुर सुनाए, नहीं गाना मेरे तो तो ये आप कह रही देखते नहीं। हैं बैठ जाता है गला थोड़ा सा, तो वो सांस जो है, सांस की प्रैक्टिस नहीं रही, और इस वजह तो इन बातों के साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं जनाब। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होती है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये हमारा व्लॉग जो है पब्लिक में जाए। जब पब्लिक में जाएगा तो इसके व्यूवर्स बढ़ेंगे और सब्सक्राइब बढ़ेंगे। मैथ्स क्या कहते हैं फिजा, मैथ्स में जाए, मैसेज, ये तभी मैसेज होगा अगर आप ज़्यादा शेयर करेंगे तो। चिप्स बन गए। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल अच्छी बातें लेके जो अल्लाह ने हुक्म दिया आपके ज़रूर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।